हथियार जमीन पे फेंको, फेंक दो इन्हें, जल्दी करो। अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे को कुछ ना हो तो आपको हमारी बात माननी होगी। वो उसे लेकर जा रहे हैं, हम कुछ करेंगे या नहीं? चलो तुम बताओ क्या करना चाहिए। बड़े मर्द बनते हो तुम, हटाओ बच्चे के सर से गन, फिर देख लेते तुम्हारी मर्दांगी को। बकवास मत करो अपनी। तुम शैतान हो और शैतान को मार देना चाहिए। लगता है कि ये कोई भी काम मेरे बगैर नहीं कर सकते। कौन बचाएगा इसे? चलाओ मैं गोली। रुक जाओ, रुक जाए, रुक जाए आपा, ऐसा मत करना, रुको। देखो वो फोन कर रहा है, कोई गलती ना करना। मिलने की जगह पूछो उसे, कोई भी होशियारी ना करना, समझ गए तुम? ठीक है, समझ गए? ठीक है। हेलो अहमद, कहाँ गायब हो गए तुम? कहाँ हो इस वक्त? भाई फौरन से इस मोबाइल से जान छुड़ाओ, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। मेरी बात सुनो, तुम्हारा भाई हमारे पास है और तुम्हारा आदमी मेरे पास है। खून में लथपथ, तकलीफ से तड़प रहा है। अगर उसे जरा भी नुकसान पहुंचा तो तेरे भाई के टुकड़े टुकड़े करके भेज दूंगा, समझ गए तुम? तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, खुद से ज्यादा उसकी हिफाजत करोगे। अगर अपने भाई को सही सलामत देखना चाहते हो तो मेरे भाई को हाथ के छाले की तरह रखो। शेर का भाई शेर होता है, सुन लो। तुम्हारे भाई की तरह गीदड़ नहीं होते, समझे? चलो जो भी है, मैंने यही कहना था। दोबारा फोन करूंगा। क्या कह रहा था? पाशा के बदले अपना भाई मांग रहा है। वो आदमी बहुत चालाक है भाई। कैसी हो तुम बेटी? ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ। मेरे बाबा कहाँ हैं? बताए ना, क्या मर गए हैं मेरे बाबा? मर गया है, अब तो जहन्नुम की आग में जल रहा होगा। तुम कितने नीच और कीड़े इंसान हो। तुम लोगों का कोई दीन ईमान नहीं। मैं तुम्हें यहीं दफन कर दूंगा, जिंदा जला दूंगा। क्या बिगाड़ा था इस लड़की ने? हाँ, क्या चाहते थे इस मासूम लड़की से? देखो डियर, तुम्हारे बाबा जन्नत में जा चुके होंगे। मेरे बाबा 2 साल से पैसे जमा कर रहे थे। हमने इस रमजान में उम्रा के लिए जाना था। बाबा ने कहा, बेटी हम दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पे जाएंगे। देखो, उनकी नीयत अच्छी थी, उन्हें उसका सवाब मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? अम्मी, मैं अब तन्हा है, हम क्या करेंगे? मेरी समझ के मुताबिक तुम्हारे बाबा एक अच्छे इंसान थे। तुम्हारे बाबा नेक इंसान थे। इंशाल्लाह वो शहीदों में शुमार होंगे। आप सच कह रही हैं ना? बिल्कुल, वो अपना फर्ज पूरा करते हुए शहीद हुए। मेरे पापा जन्नत में जाएंगे ना? इंशाल्लाह। अब वो तुम्हें वहीं मिलेंगे। मैं अपने बाबा को बहुत मिस करूंगी। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। वो पाशा को कहाँ लेकर गए हैं, कुछ बताया नहीं? अभी कुछ पता नहीं। इसका मुंह क्यों नहीं खुलवा रहे? तो क्या इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाएं? क्यों नहीं, दूसरों के लिए भी तो ये सब कुछ करते हो। पाशा तुम्हारे लिए अहम नहीं है क्या? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। हम सब यहाँ एक दूसरे की अहमियत से वाकिफ हैं और पाशा हमारे लिए क्या है हम बाखूबी जानते हैं। बताओ, कहाँ लेकर गया है तुम्हारा भाई पाशा को? फेंक दिया होगा किसी कूड़े के ढेर में। मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब दो। बताओ मुझे, जल्दी तुम करो। क्या कर रही हो फायजा? छोड़ो, हम पूछ लेते हैं। हस्बी अल्लाह। साले भाई, ये कहीं पाशा से प्यार तो नहीं करने लग गई? पता नहीं, मैं खुद हैरान हूं। इसे जब से पता चला है तब से अजीब हरकतें कर रही है। मुझे मामला कुछ ऐसा ही लग रहा है। साले, उन लोगों की गाड़ी मिली या नहीं? मिल गई है बॉस, आकिफ टीम के साथ वहां पहुंच रहा है। जी बोलिए साले भाई। आकिफ, क्या सिचुएशन है?
उनकी गाड़ी मिल गई है एक डिपो के करीब, अब उनको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जो भी पेशरफ्त हो बता देना। बाल्टा तुम पीछे की तरफ जाओ, हम अंदर जाएंगे। इंशाल्लाह पाशा अंदर होगा। इंशाल्लाह जिंदा होगा। इंशाल्लाह। चलो आ जाओ। चलो। ठीक है उस्ताद, बेफिक्र हो जाए, जो आप कहेंगे वही होगा। लेकिन पहले मुझे अपने भाई को छुड़वाना है। मेरा भाई अभी नादान है। ठीक है उस्ताद, मैं इत्तला दे दूंगा, फिक्र न करें आप। क्या कहा उस्ताद ने? उस्ताद कह रहा है कि मुल्क में काफी अमन हो गया है, अब हमें काम दूसरे तरीके से करना होगा। कैसे? मैं समझा नहीं। अब हम पहाड़ों का रुख करेंगे और उनकी चौकियों पर कब्जा, और राह के साथ हमारी डायरेक्ट डील होगी। अरे वाह, ऐसा कहो ना, हमारा वक्त आ गया है। भाई काम जरा मॉडर्न ही रखना, मुझे दाढ़ी रखना पसंद नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे जिनके साथ डील है उनका काम ही और है, और दाढ़ी वालों का और। काम थोड़ा मुश्किल है, हमें बहुत कुछ करना है। भाई हमारे जैसे और भी बहुत से लोग हैं, नहीं क्या? हमें बस पहल करनी है, बाकी सभी खुद अपने हकूक के लिए उठ खड़े होंगे। बहुत सब्र कर लिया हम लोगों ने। ये क्या था? साइड पे हो जाओ। तुम सब लोग तैयार हो ना? हम अंदर जाएंगे। कुछ पता नहीं चला क्या? वो अभी तक ढूंढ नहीं पाए उसे? आकिफ और बाकी टीम अंदर जा रहे हैं, बस थोड़ा सब्र रहो। तुम फिक्र ना करो, वो उसे लेके ही आएंगे। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। खबरदार, हिलने की कोशिश मत करना, जमीन पर लेट जाओ। हाथ ऊपर रखो, हाथ ऊपर कर लो। जल्दी करो। फायर मत करना, जल्दी से अपने हाथ ऊपर कर लो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पाशा कहाँ है? कौन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मशरूब बना रहे हैं। जाली मशरूब है? ऐसी बात नहीं है भाई, ये सब तो खालिस मशरूब है। हराम कमाते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? नहीं भाई, मेरा यकीन कीजिए, हमारी मशरूब से आज तक एक आदमी भी नहीं मरा। हमारा एक दोस्त अंधा हो गया था, वो भी इसने गलत मिक्सिंग कर दी थी, इसलिए। तुम ये कैसे कह सकते हो? हाँ? मैं इस काम को अच्छी तरह जानता हूँ, कोई गलत चीज मिक्स हो जाए तो काम खराब हो जाता है। सेबू फूड इंस्पेक्टर को बुलाओ, कैसे यहाँ से ले जाए। ठीक है आकिफ भाई प्लीज एक बार टेस्ट तो करो भाई, फिर कुछ कहना। ये बात है तो दो एक बोतल। हाँ भाई, यहाँ पर जाली मशरूब बना रहे हैं ये। सेबू जरा दोस्त के हाथ तो बांध। भाई खामोश। भाई प्लीज ऐसा मत करें। अब जरा मुंह खोलो, खोलो। भाई मुझे माफ कर दें प्लीज आप। खोलो। भाई प्लीज आप रुक जाएं, अगर मैंने पी ली तो मैं मर जाऊंगा। तुम तो कहते से पीने से कोई नुकसान नहीं होगा। हैं? बताओ अब हैं? ये क्या है? मेरे दोस्त मुंह तो खोलो, खोलो। डालो डालो इसके मुंह में। खोलो। पियो। कशफ की कॉल है। इंशाल्लाह उन्होंने ढूंढ लिया होगा। कशफ, जल्दी से अच्छी खबर सुना दो। बदकिस्मती से पाशा यहाँ नहीं है। हम जिस जगह पर आए हैं वहाँ जाली मशरूब बनाए जा रहे मेरा हैं। खुदा, नहीं ढूंढ पाए क्या उसे? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों हंस रहे हो तुम? सब्र से काम लो। तुम्हें सब्र की तलकीन करते करते मेरा अपना सब्र खत्म हो जाएगा। क्या हुआ भाई, क्यों कर रहे हो ऐसे? तुम कहां से आ गए हो? मैं तो इधर ही सोता हूँ भाई। दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। हाँ, मुझे धक्का क्यों दे रहे हैं? वैसे मुंह से बात करें। कहा ना, दफा हो जाओ यहाँ से। अल्लाह पूछेगा तुमसे। कैसे हो तुम? अब ठीक हो ना? क्या कर रहे हो? दुआ मांग रहे हो? नहीं, बहुत
बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से सर्दी लग रही है और कांप रहा हूँ। अब पता चला कि जिंदगी की कीमत क्या होती है। हमारे जैसे लोगों की जिंदगी को क्या कहते हो तुम लोग? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो तुम्हारे सामने झुक जाए और जिंदगी की भीख मांगे। तुम फिक्र मत करो। वैसे तुम्हारी जिंदगी हमारी नजर में गटर के काकरोच के बराबर है। इस जिंदगी की तुम्हें भीख मांगनी भी नहीं चाहिए। देखो, गोली अभी तक अंदर है। अगर जल्द से जल्द ना निकाली गई तो मैं मर जाऊंगा और फिर तुम्हें तुम्हारा भाई जिंदा नहीं मिलेगा। भाई ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये मर गया तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो क्या करें फिर? इसे हॉस्पिटल ले जाएं? पागल हो गए हो? हॉस्पिटल जाना तो मुनासिब नहीं है, एक और जगह ले जाते हैं भाई। ठीक, तो फिर निकलते हैं। चलो, तुमने काम के लिए गलत जगह चुनी, हमारे साथ काम करो। बॉस, हमें इंटेलिजेंस की तरफ से फैक्ट्स आई है। इसमें इन लोगों की मालूमात है। क्या कहते हैं? अहमद यानास, इसका बड़ा भाई निजात यानास, उसका दूसरा नाम मजर निजात है और ये दोनों भाई टेररिस्ट हैं। उन्नीस साल की उम्र में तोड़फोड़ और दंगे फसाद के केस में मुलव्विस थे। बहुत छोटी उम्र में जेल काटी है तुमने। क्या करूं, जवानी थी उस वक्त। तो तुम 3 साल तक राह के लिए भी काम करते रहे। फंडिंग के लिए रॉबरी भी की है। ओहो, कैसे इंसान हो तुम लोग। अपने मफाद के लिए अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हो। मैं जाहिल था इसलिए नहीं जानता था। मैंने इसका हल ढूंढ लिया। बॉस, ये लोग हमारे मुल्क का अमन मान तबाह करना चाहते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये खुद को चेंज कर लेते हैं और इस तरह के दहशतगर्द बड़ी आसानी से हम में घूमते रहते हैं। ये लोग दहशतगर्दों से भी बदतर हैं कार्लोस। ये कोई आम मुजरिम नहीं है और भाई ये लोग वक्त के साथ साथ अपने नाम भी बदलते रहते हैं। ऐसे काम के लिए इनको अपना बाप ही बदलना पड़े तो ये बदल लेते हैं। तो बताओ मुझे क्या करोगे? हाँ, पर हम तुम्हारे नापाक इरादों को पूरा नहीं होने देंगे। अब बोलते क्यों नहीं? हाँ, बताओ तो बात दूं तुम्हारा गला। मैं तेरी जान ले लूंगा। मुझे तुम्हारी जान लेने पे किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। समझ गए तुम? तुम्हारा मुंह तो मैं खुलवा के रहूंगा। समझ आई तुम्हें? मेरे हाथों से मरना चाहते हो क्या? अगर हमारे दोस्त को कुछ हुआ तो याद रखना तुम भी यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। कार्लोस, 1 मिनट भाई, आप रुक जाए, मुझे इसे पूछने दे। मैं इसे गुलवा के ही रहूंगा। बता, बादशाह को कहाँ ले गया है वो? खुश आमदीद सीना। तुम अचानक यहाँ कैसे? अस्सलाम वालेकुम कार्लोस। वालेकुम सलाम। कोई डॉक्टर है यहाँ पर? डॉक्टर! क्या हुआ? क्यों शोर कर रहे हो? आप लोग यहाँ दाखिल नहीं हो सकते। तो क्या हो गया फिर? तुम्हें कोई एतराज है? बताओ मुझे। प्लीज आप खामोश हो जाइए। आपको वो फोटो दिखाई दे रही है क्या? मुझे वहां पर कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ, गोली का सुराख है वहां पर। बात सुनो, तुम्हारे अलावा हॉस्पिटल में कोई और है? नहीं, कोई भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम हैं। वेरी गुड। आप क्या चाहते हैं हमसे? मेरा एक साथी जख्मी है, मैं चाहता हूं उसकी ट्रीटमेंट करो। इस आदमी को तो गोली लगी है। क्या बात है, इसे कहते हैं डॉक्टर। देखते ही मर्ज पकड़ लिया इसका। ये तो हम लोग भी जानते हैं। मजाक कर रहे हो क्या? 9 mm की गोली लगी है। आपको यकीन है? पूरा यकीन है मुझे, क्योंकि मैंने मारी है। ये तो एक छोटा सा क्लिनिक है,
इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। इनकी गोली यहाँ नहीं निकाली जा सकती। तो इसका मतलब है ये मर जाएगा। अगर ये मर गया तो मुझे बहुत दुख होगा। अगर ये मर गया तो फिर मैं यहाँ क्या करूंगा? हाँ, एक काम करूंगा, तुम लोगों को भी इसके साथ ऊपर भेज दूंगा। प्लीज इसे पीछे करें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सिस्टर जल्दी जाओ, सर्जरी का सामान तैयार करो। सिक्योरिटी सेंटर। जी फरमाइए। अंदर कुछ वेपन्स वाले लोग घुस आए हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए। पैनिक हेल्थ सेंटर से बात कर रही हूँ, स्ट्रीट नंबर 4, हाउस नंबर 6। प्लीज जल्दी कीजिए। उनके साथ एक जख्मी पुलिस ऑफिसर भी है। आप फिक्र न करें, हम हेल्प के लिए आते हैं। क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? हाँ, मैं आ रही हूँ। मैं कितने दिनों से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम उठाते ही नहीं और ना ही मैसेज का रिप्लाई करते हो। आखिर हुआ क्या है कार्लोस? वैसे तो ये मुझे पूछना चाहिए था सीना। वो क्यों? मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया था। मैं रिंग लेके तुम्हारे पास आया और तुम्हें प्रपोज किया, और तुमने जवाब तक देने की जहमत नहीं की सीना। लेकिन तुम जानते तो हो मेरी अम्मी बीमार थी। हाँ ठीक है, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है। और वैसे भी तुम्हारे बाबा कभी भी हमारी शादी नहीं होने देंगे। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। अब हमारा रिश्ता मजीद आगे नहीं चल सकता सीना। ये सब तुम कैसे जानते हो? तुम कोई नजूमी हो क्या? नजूमी क्या होता है सीना? सितारों को देखकर फ्यूचर बताने वालों को कहते हैं नजूमी। नहीं सुना क्या कभी? मुझे ऐसी बातों पे यकीन नहीं है। मेरे ख्याल से हमें इस्तिखारा करवा लेना चाहिए। ठीक है, मानती हूँ तुम्हारी बात, मुझे भी यकीन नहीं है। अच्छा ठीक है, कहो तुम्हें क्या कहना है। मुझे यहाँ बहुत सारा काम है। मैं कहना चाहती थी कि ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। कर तो रही हूँ तुमसे बात। सीना मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कहना चाहता हूँ। कार्लोस, तुम्हारे सर पर कोई चोट तो नहीं लगी? यार बुरा महसूस मत करना, इस वक्त मेरा एक दोस्त मुश्किल में है। ठीक है, तुम्हारी शादी का प्रपोजल कबूल है मुझे। किसका प्रपोजल? क्या कह रही हो तुम? कार्लोस, तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज नहीं किया था? किया था। ठीक है, तो मैं उसी का जवाब देने आई हूँ। क्या? ये सच है? क्या हाँ कर दी? हाँ। बॉस, साले भाई, अभी वायरलेस आई है हेल्थ केयर से। क्या कहते हैं वो? कुछ गुंडे असलहा लेकर वहाँ घुस गए हैं और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक पुलिस वाला उनके पास यरगमाल है। जख्मी है क्या? जी हाँ। इसका मतलब है कि पाशा भी जिंदा है। हमारे लिए क्या हुक्म है बॉस? फौरन फोन करो और आकिफ को कहो यहाँ आने से बेहतर है डायरेक्ट उस हेल्थ केयर पर पहुंचे। इस दफा उसे जरूर ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह फायजा। हाँ। जी बोलिए साले भाई। पता चल गया एड्रेस? ठीक है, हम जा रहे हैं वहां। पुलिस से कह दे वो मुदाखलत ना करें, हमारा इंतजार करें। बाल्टा यहां से गाड़ी मोड़ लो। खैरियत तो है भाई? एक अच्छी खबर मिली है, पेंडिक में एक हेल्थ सेंटर है, पाशा वहां पर हो सकता है। जल्दी करो बाल्टा, गाड़ी तेज चलाओ। हम जल्दी पहुंच जाएंगे। एक मसला है सर। क्या हुआ? यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होते, इसलिए एनेस्थीसिया नहीं है। तो ये तकलीफ की वजह से मर सकता है। ये इतने नाजुक नहीं होते, तुम गोली निकालो, कुछ नहीं होगा इसे। निश्ता देना मुझे। ये लीजिए।
करो इसे। इसके हाथ पांव पकड़े, तुम इसके मुंह पर कोई चीज रखो, जल्दी करो वरना हम फंस जाएंगे। कटर देना मुझे। बस भाई आराम करो, बस हो गया। दीवार पर गोली का निशान है। ये सब लोग कहाँ गए होंगे? ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? देखो भाई, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। भाई तुम बगैर हेलमेट के बाइक चला रहे थे और गिर भी गए। अल्लाह ने बचाया है। चलो बैठो, अब डॉक्टर को चेक करवा लो, बेहतर है। कोई डॉक्टर है क्या? डॉक्टर! खामोश रहना। आवाज मत निकालना। कोई है क्या? अब ये लोग कहां से निकल आए हैं? कौन आया है मजहर भाई? पुलिस। क्या मुसीबत है? कहाँ रह गया है ये हेल्थ सेंटर? यही किसी जगह पर होगा। भाई हम गलत रोड पर आ गए हैं। अब मैं क्या करूं? आपने कहा था टर्न लो, मैंने ले लिया। क्या कहते हो, किसी से पूछ लें? हाँ जी बॉस बोलिए। नहीं अभी पहुंचे नहीं, लेकिन करीब ही हैं। पाशा को लिए बगैर मत आना और हमें भी इत्ला करते रहना। अगर हेल्प की जरूरत है तो बता दो, भेज दूं मैं। ठीक है बॉस, हम बता देंगे, आप फिक्र मत करें। अभी तक नहीं पहुंचे। यहां पर इंतजार करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। फायजा, कार्लोस कहाँ है? यहीं कहीं होगा बॉस। उसे कहो रेडी रहे, हम निकल रहे हैं। ठीक है, बता देती हूँ। कार्लोस, बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। खैरियत है ना? खबर आई है, पाशा मिल गया है। अभी वो कहाँ है? वो उसे लेकर हेल्थ केयर आए थे, आकिफ उसे देखने गया है। बॉस कह रहे हैं कार्लोस से कहो वो रेडी रहे। ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। तुम दोनों ठीक हो? हम ठीक हैं, शादी करने वाले हैं हम। तुम शादी पे जरूर आना। सच कह रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल। माइंड मत करना, मुबारक देने का मूड नहीं है। आप ठीक कहती हैं। वैसे मैं भी अभी मुबारकबाद लेने के मूड में नहीं हूँ। मैं चलती हूँ, आप लोग अपना काम कीजिए। तुमने ठीक कहा सीना, मुझे अब जाना होगा। ठीक है। भाई यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हाल तो देखो, क्लिनिक बिल्कुल खाली पड़ा है। डॉक्टर नहीं है क्या? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में है, मसरूफ है। तुम कौन हो भाई? मरीज का रिश्तेदार हूं। मुझे गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। हाथ ऊपर उठाओ। सुना नहीं? उसने बताया था कि स्कूल के सामने है। स्कूल कहाँ है? ओह, वो रहा सामने। भाई टर्न लो, जहां से मोड़ लो गाड़ी को। जल्दी मोड़ो गाड़ी को, मोड़ लो गाड़ी को, मोड़ लो, मोड़ लो। ये देखो सामने ही है हेल्थ केयर। हाँ यही है वो। यही है ना? जी हाँ भाई। पुलिस आ चुकी है भाई। ये ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी है, ये वैसे ही आए होंगे। हम अंदर कैसे जाएंगे? मेन रास्ते से जाते हैं भाई। थोड़ा रिलैक्स करो बाटा, रिलैक्स। पाशा की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। चलो। यहाँ बहुत खामोशी है। बिल्कुल सही कहा।
इधर देखो जरा, दीवार पर गोली का निशान है। ये सब लोग कहाँ गए होंगे? ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? सुनो, उस तरफ से आ रही हैं आवाजें। आ जाओ। क्या हुआ आप लोगों के साथ? यहाँ पर 2 पागल आदमी आए थे, उनके साथ टीम 1 का एक जख्मी ऑफिसर भी था। मोहतरमा, ये था उनके साथ? हाँ, यही था। अब कहाँ है वो? चलो उठो। हमने आपके दोस्त की गोली निकाल दी थी और वो डॉक्टर साहब को भी साथ ले गए हैं। कहाँ गए हैं? कोई बात सुनी आपने कि वो क्या बात कर रहे थे? नहीं, मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। मैं बहुत डर गई थी। उन्होंने मुझ पर गन तान रखी थी। हमारे दोस्त की हालत कैसी थी? उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। हमें देर हो गई। ओ मेरे खुदाया, वो आदमी फिर हमारे हाथ से निकल गया। मैं बॉस को कॉल कर देती हूँ, वो वेट कर रहे होंगे। चलो दोस्तों चलें, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। चलो। हेलो बॉस। चलो कशफ, अब हमें खुशखबरी सुना दो। हम यहाँ देर से पहुँचे, वो जा चुके थे यहाँ से। या अल्लाह हमारी मदद कर और हमें सब्र अता फरमा। ठीक है कशफ, बाद में बात करेंगे। अब क्या करेंगे बॉस? हम कुछ नहीं कर सकते साले, हमें मजबूरन उनकी कॉल का इंतजार करना होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं। इसकी हालत कैसी है? काफी खून बह चुका है, इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए वरना ये मर जाएगा। मेरा काम निकलने तक इसका जिंदा रहना जरूरी है, बाद में चाहे मर जाए। खुशामदीद दोस्तों। शुक्रिया भाई। उस्ताद ने सलाम भेजा है आपको। वालेकुम अस्सलाम। सामान लेके आए हो क्या? हाँ भाई, सब कुछ तैयार है। इधर देखें, बैग, कुर्सी। गुड। फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे काम करने हैं। रेडी हो क्या? हम तैयार हैं, आप काम बताएं सर। पहले मेरे भाई को बचाना है, फिर बाकी काम देखेंगे। हाँ, कैसे चलती है ये? इसको दबाएं सर। काफी आरामदेह है। हॉर्न वगैरह नहीं है क्या? हम अहमद को कैसे बचाएंगे भाई? इसके जरिए लाएंगे उसे। इसके दोस्तों को सरप्राइज भी देना है। मुझे तो समझ नहीं आ रही वो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। मैं भी समझ नहीं पा रही। अगर वो जख्मी ना होता तो इतनी मुश्किल ना होती। वो जख्मी है इसीलिए तो सब बेचैन हैं। क्यों परेशान हो रहे हो? थोड़ी देर में उनका फोन आ जाएगा। आकिब वगैरह कहाँ हैं? सारी रात उसे ढूंढने में लग गई। अभी भी वो लोग उसे ढूंढ रहे होंगे। वो लोग भी बुरी तरह थक गए होंगे। मेरे भाई को ले आओ और अपने दोस्त को ले जाओ। अगर तुम लोगों ने जरा भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं इस पे तरस नहीं खाऊंगा। हेलो, टीम 1 के बॉस से बात करनी है मुझे। जी मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास आपकी एक छोटी सी अमानत है और आप लोगों के पास भी मेरी एक अमानत है। क्या करना चाहिए? मेरी बात सुनो, पाशा को कुछ नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, फिक्र मत करो, मैं उसका बहुत ख्याल रख रहा हूँ। एक डॉक्टर भी है पास, थोड़ी तकलीफ में है लेकिन जिंदा है। क्या चाहते हो तुम? मेरा भाई जो इस वक्त आपके कब्जे में है, मेरे भाई को ले आओ और अपने दोस्त को ले जाओ। अगर तुम लोगों ने जरा भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं इस पे तरस नहीं खाऊंगा। ठीक है, कहाँ? बॉस, आप मुझे अच्छे लगे हैं। तुम लोगों में एक सरफिरा भी है लेकिन तुम मुझ जैसे नहीं हो। तुम काफी अक्लमंद हो, तुमसे काम की बात हो सकती है। हमें सिर्फ ये बताओ कि आना कहाँ है। उमेरली आ जाओ। ठीक है, उमेरली में किस जगह पर? उमेरली आ जाओ, फिर बता दूंगा कि कहाँ पर आना है।
क्या कह रहा था बॉस? एक्सचेंज के लिए तैयार हो जाओ। आकिफ और टीम को इत्ला करो कि वो लोग जल्दी उमैरली में पहुंच जाएं। उमैरली में किस जगह जाएंगे बॉस? मैं नहीं जानता, वो लोग दोबारा कॉल करेंगे। चलो तैयारी करो। चलो दोस्तों निकले, हमें जल्दी पहुंचना होगा। पुलिस वाले को ले लो, काम आएगा। अब ये ठीक है, मैं हॉस्पिटल जा सकता हूँ? तुम गवाह बन गए हो डॉक्टर। कसम से भाई मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, खुदा के लिए छोड़ दो। सच में अब कुछ नहीं बता सकेगा। जी कहिए बॉस। आकिफ, उन लोगों का फोन आया था। वो लोग पाशा के बदले अपना आदमी मांग रहे हैं हमसे। आप क्या कहते हैं बॉस? हम कोशिश करेंगे कि बगैर गड़बड़ किए ये एक्सचेंज हो जाए। पहले पाशा की जिंदगी अहम है, उसके बाद काम देख लेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, जो आपका हुक्म। हम यहाँ से अहमद को लेकर जा रहे हैं, तुम लोग उमैरली पहुंच जाओ, वो हमें पॉइंट बताएंगे। मैं समझ गया हूँ बॉस, हम वहीं मिलेंगे। चलो बाल्टा, उमैरली पहुंचना है। उठो दोस्तों उठो, मंजिल आ गई है। क्या हुआ? जल्दी होश करो, पाशा को लेने जा रहे हैं। मिल गया क्या? हम एक्सचेंज करेंगे। वो भी सिर्फ अपने दोस्त की वजह से। उनको फोन करके बता दो भाई। अगर हम उन्हें फोन करेंगे तो वो कोई प्लान नहीं कर लेंगे क्या? नहीं, हम 15 मिनट में पहुंचने वाले हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर कर लेते हैं फोन। हाँ बोलो। उमैरली के ब्रिज पर आ जाओ। क्या बताया उसने बॉस? उमैरली ब्रिज पर बुलाया है। चलो कार्लोस जल्दी करो। ठीक है बॉस, मैं समझ गया। आपको यकीन है इसी जगह बुलाया है? इस इलाके में यही एक ब्रिज है, यहीं आएंगे। ये आकिफ कहाँ पर रह गया है? वो आगे हैं बॉस। अस्सलाम वालेकुम। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, सब लोग गौर से सुन लो, कोई मसला नहीं चाहिए। पहले पाशा की जिंदगी, फिर बाकी काम। इस तरह तो वो लोग हमसे भाग जाएंगे। नहीं बाल्टा, हम बाद में पकड़ेंगे उन्हें। देखो वो आ गए। हाँ ठीक है, एक्सचेंज के लिए तैयार हो जाओ।
अपने आदमियों को कहो कि हथियार नीचे कर ले। हथियार नीचे कर लो। सुना नहीं तुम लोगों ने? पाशा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, लगता है उसका जख्म काफी गहरा है। मेरा भाई कहाँ है? भेजो उसे। पहले वहां से पाशा को भेजो। मैं पहले अपने भाई को देखना चाहता हूं। सेबू